हेलो गाइज़, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज़ आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ और ये वीडियो है 10 मूर्खों की कहानी पर। तो गाइज़ कहानी सुन के बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक राजा होता है और उनका जो नाम होता है अकबर होता है, और साथ में जो उनका सहायक होता है तो उनका नाम बिरबल होता है। तो एक दिन वे दोनों एक बगीचे में टहल रहे होते हैं। तभी राजा यानी अकबर बोलते हैं कि बिरबल, मैं अपनी आगरा में हर जगह घूमा फिरा परंतु मुझे कहीं भी कोई मूर्ख नहीं दिखाई दिया। तो जवाब में उनके सहायक यानी बिरबल बोलते हैं कि महाराज, तब तो आपको अपनी प्रजा पर गर्व होना चाहिए कि आपके राज्य में कोई कहीं मूर्ख नहीं है। तब अकबर बोले कि बिरबल, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं इस बात से आश्चर्य हूँ कि आखिर मूर्ख लोगों को पहचाना कैसे जा सकता है। तब बिरबल अपने महाराज से बोलते हैं कि महाराज, कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो कभी कुछ ऐसे काम कर लेते हैं या कर बैठते हैं जो स्वयं को खुद घोषित कर लेते हैं कि वह मूर्ख है। तब अकबर बोलते हैं यानी उसके राजा बोलते हैं कि जब ऐसा बात है तब तुम ऐसे 10 मूर्खों को मेरे सामने पेश करो और तुम्हें ऐसे करने के लिए तुम्हें 10 दिन का समय दिया जाता है। और जब राजा ने बिरबल को आदेश दिया तब वह अपने काम पे अगले दिन से निकल पड़ते हैं। और जब बिरबल मूर्खों की खोज में दिन ब दिन भटकते रहे लेकिन उसे कोई भी आदमी नहीं मिला जिसे मूर्ख कहा जा सके, लेकिन किसी तरह से उसे चौथे दिन में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सिर पर घास की गठरी को लेकर के चला जा रहा था और साथ में उसके पास एक घोड़ा भी था जिसे वह लेकर के चला जा रहा था। तभी बिरबल वहाँ पर तुरंत पहुँचता है और उससे पूछता है कि तुम इस घास की गठरी को अपने सर पे क्यों लेके जा रहे हो? तुम इसे अपने घोड़े पे के पीठ पर भी रख सकते हो। तब वह जवाब में वह आदमी उसे बोलता है कि भैया जी, मेरा घोड़ा इतना थका हुआ है कि वह मुझे तो नहीं ले जा सकता, तो मेरे साथ इस घास की गठरी को कैसे ले जा सकता है। तो यह सुनकर बिरबल ने सोचा कि यह पक्का मूर्ख है और मूर्खों की सूची में सबसे पहले इसी व्यक्ति का नाम व पता दर्ज कर लिया। जब बिरबल आगे जाने के लिए मुड़ा तभी वहाँ पर एक व्यक्ति भागकर आते हुए बिरबल से टकरा जाता है। और जब बिरबल से उससे रोककर उसे पूछता है और अब बिरबल को 8 और मूर्खों की खोज करना था। और जब बिरबल अगले दिन जब अपने घर के बाहर टहल रहे थे तो उन्होंने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए पाया। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास भगवान आ जाए तो तुम भगवान से क्या मांगोगे। तो दूसरा आदमी बोलता है, मैं भगवान से बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय मांगूंगी ताकि मैं अपने घर वाले को सभी को अच्छी तरीके से दूध पिला सकूं और उसे बेच भी सकूं। और जब दूसरे आदमी पहले आदमी से पूछता है कि तुम क्या मांगोगे भगवान से, तो वह बोलता है कि मैं भगवान से एक भयानक शेर मांगूंगा और जो वह शेर आपकी गाय को खा जाए। यह सुनकर दूसरा आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि कोई मेरी सहायता करो, यह आदमी अपनी शेर से हमारी गाय को मरवा डाली है और यह अब मुझे भी मारना चाहता है। यह सुनकर एक तीसरा आदमी वहाँ पर आता है और वह अपनी सिर पर मिट्टी के बर्तन में तेल रखा था। और जब वह व्यक्ति वहाँ आता है तो वह दोनों अपनी समस्या को बताते हैं और कहते हैं, आप इसका हल निकालें, कहते हुए पूरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। फिर आगे दिखाया जाता है, वह तीसरे आदमी कहता है उन दोनों से कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों बेकार में काल्पनिक गाय और शेर के चक्कर में रो रहे हो। यदि तुम दोनों अपने जैसा मुझे भी मूर्ख समझते हो तो मैं यह तेल का बर्तन अब ज़मीन पर पटकता हूँ और देखते हैं क्या पानी की तरह बह जाएगा। कहते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है और तेल सच में पानी की तरह ज़मीन पर बह जाता है। तो यह तीनों भी मूर्ख था। तो बिरबल ने इसे देख रहा था और इन तीनों की नाम व पता भी उस मूर्खों की सूची में लिख लेता है। और यह सब बिरबल देखकर अपनी घर की ओर लौट रहा था। तभी वहाँ देखता है कि एक आदमी अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ खोज रहा था। बिरबल वहाँ जाता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वह आदमी बिरबल को बताता है कि मेरे घर के कमरे में कहीं अंगूठी खो गया है, तो अंदर कमरे में अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर आके खोज रहा हूँ रोड पे। तो बिरबल ने सोचा कि इससे अच्छा मूर्ख भला कौन हो सकता है, और बिरबल ने इसका भी नाम व पता इस मूर्खों की सूची में दर्ज कर लिया है। अब बिरबल के महाराज के सामने 10 मूर्खों को पेश करने का समय एक दिन का रह गया था और उन्हें 4 मूर्ख और खोजने थे। अब बिरबल थोड़ी ही दूर आगे ही बढ़ा तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देने लगा। जब बिरबल जल्दी से आगे बढ़ा तो देखा कि एक आदमी रास्ते के बाईं ओर खाई में गिरा था। जब बिरबल उसे बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वह आदमी बिरबल से बोलता है कि आप मेरे हाथ को ना छुएं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे दोस्त के संदूक का नाप लिया हुआ है। अगर आप मेरे हाथ को छुएंगे तो वह नाप बिगड़ जाएगा, इसलिए आप मेरे बाल को पकड़कर बाहर निकालें। तो बिरबल उसकी बाल को पकड़ के बाहर निकालता है और यह व्यक्ति भी मूर्ख होता है। तो गाइस बिरबल इसके भी नाम को
उस मूर्खों की सूची में दर्ज कर लेता है। और अब आखिरकार बीरबल अपने घर की ओर लौट चले। मार्ग में बीरबल ने देखा कि एक आदमी स्थान स्थान पर गड्ढा खोद रहा था। बीरबल ने पूछा कि क्या आप इस जगह पर पौधे लगाएंगे? तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं कई दिन पहले अपनी कमाई का धन इन्हीं जगह पर कहीं गाड़ा था, परंतु अब वह मिल नहीं रहा है। तो बीरबल उससे पूछता है कि तुम जब अपनी कमाई की धन को इस जगह पर गाड़े थे तो कोई चिन्ह या निशान नहीं लगाए थे? तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, निशान लगाए थे। जिस जगह पे मैं धन को गाड़ा था उसके जस्ट ऊपर यानी उसी के सामने एक बादल का काला टुकड़ा था। उसी को देख के मैं धन को छुपाया था, परंतु वह अब मिल नहीं रहा है। बीरबल समझ गया कि यह भी मूर्ख है और इनके सूची को भी यानी कि इनकी नाम को भी उस सूची में दर्ज कर लेता है। और अब बीरबल को 8 मूर्ख मिल गए थे और अब शेष 2 मूर्ख ढूंढने बचे थे। बीरबल यह सोचते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके मन में कुछ विचार आता है और वह सोचकर मुस्कुराने लगता है। और अब बीरबल कहता है कि अब हमें 10 मूर्ख मिल गया, अब हमें महाराज को बताने के लिए अगले दिन का इंतजार है। जब बीरबल अगली सुबह अकबर यानी महाराज को बताने के लिए महल जाता है और 8 मूर्खों की कहानी को बताता है तो महाराज कहता है कि 2 मूर्ख और कहाँ हैं? तो बीरबल कहता है कि महाराज 9वां मूर्ख तो आपके सामने खड़ा है। महाराज वास्तव में तो 9वां मूर्ख मैं ही हूँ, जो आपके कहने पर मैं मूर्खों को खोजने पर निकल पड़ा। और महाराज यह सुन के सच में हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ वाकई में 9वां मूर्ख तुम ही हो। और कहता है 10वां मूर्ख? महाराज बोलता है। तो बीरबल बोलता है कि 10वां मूर्ख तो महाराज आप हैं, जो आज के ज़माने में मूर्खों को खोजने के लिए आप अपने दरबारी को यानी सहायक को भेज दिए। इससे बड़ा मूर्ख तो कौन हो सकता है? यह सुन के सारे लोग हंस पड़े और इस तरह से 10 मूर्खों की कहानी पेश हुई। तो गाइस कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इसमें किसी चीज़ की कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।